भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका अर्थ है कि इंसान का भाग्य पहले से ही तय होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण इस विषय पर थोड़ा भिन्न था। वे मानते थे कि कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है और सही कर्मों द्वारा हम अपने भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। एक साधु की बातें, जो गौतम बुद्ध के उपदेशों से मेल खाती हैं, इस प्रकार हैं। मनुष्य का वर्तमान और भविष्य उसके कर्मों पर निर्भर करता है। भाग्य कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे बदला न जा सके। अपने जीवन को सुधारने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि मनुष्य के प्रयास और कर्म ही उसके जीवन का निर्माण करते हैं। उनका विश्वास था कि सही सोच, सही कर्म और ध्यान से हम अपने जीवन और भविष्य को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके अपने हाथों में है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपना मार्ग चुन सकता है। भाग्य अटल नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए कार्यों का फल है। उन्होंने कहा, तुम्हारा आज का जीवन तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है और आज जो तुम करते हो वह तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। बुद्ध ने बताया कि अपने भाग्य को सुधारने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उनके अनुसार सही सोच, सम्यक दृष्टि, सही बोल, सम्यक वाणी, सही कर्म, सम्यक कर्म और सही प्रयास, सम्यक प्रयास से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण से व्यक्ति अपनी कमजोरियों और गलतियों को समझ सकता है और उन्हें सुधार सकता है। इसलिए एक साधु के विचारों के अनुसार जो बुद्ध की शिक्षाओं से मेल खाते हैं, भाग्य को कर्म से बदला जा सकता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। गौतम बुद्ध का ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि दुख और कष्टों से मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन उससे मुक्ति भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें 8 तत्व शामिल हैं जो सही जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, जीवन और कर्म के सही अर्थ को समझना, यह जानना कि अच्छे और बुरे कर्मों के फल होते हैं। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, बुरी इच्छाओं और नकारात्मक सोच से मुक्त होकर अपने संकल्पों को सकारात्मक दिशा में रखना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सच बोलना, कठोर और बुरी बातों से बचना, दूसरों के प्रति करुणामय और सहानुभूतिपूर्ण वाणी का प्रयोग करना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, नैतिक और सही कार्य करना, हिंसा, चोरी और अनैतिक आचरण से दूर रहना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन यापन करना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए और नैतिकता के अनुसार हो। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, बुरे विचारों को दूर करना और अच्छे विचारों और कार्यों का पोषण करना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के प्रति पूरी तरह सचेत और जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान और साधना के माध्यम से मन को एकाग्र करना और शांति प्राप्त करना। बुद्ध ने कहा कि जब हम इन 8 मार्गों का पालन करते हैं तो हम अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसके द्वारा हम न केवल अपने भाग्य को सुधार सकते हैं, बल्कि आत्मज्ञान, निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उद्देश्य मनुष्य को आत्मजागरूकता और आत्मनियंत्रण की ओर ले जाना था। उनके अनुसार हर व्यक्ति में वह क्षमता होती है कि वह अपने जीवन की दिशा बदल सके और अपने दुखों से मुक्त हो सके। यह मान्यता त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में आस्था के साथ जुड़ी हुई है, जो इस ज्ञान के स्रोत हैं। 1. बुद्ध, बुद्धा, गौतम बुद्ध स्वयं उस मार्ग के प्रतीक हैं जिसे उन्होंने खोजा और अपनाया।
वे हमें दिखाते हैं कि सही मार्ग पर चलकर मानव अपनी दुर्बलताओं पर विजय पा सकता है और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। 2 धम्मा यह उन शिक्षाओं और सिद्धांतों का संग्रह है जो व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाते हैं। धम्म का पालन करने से हम नैतिकता और सद्गुण को अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं। 3 सांधा यह उन लोगों का समुदाय है जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया है और उस पर चल रहे हैं। संघ का उद्देश्य व्यक्ति को सहारा देना और उसे सच्चे मार्ग पर बनाए रखना है। बुद्ध का यह भी मानना था कि हमारे जीवन में अस्थायी सुख या दुख आत्मा के वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने सिखाया कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य इस चक्र से बाहर निकलकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त करना है। निर्वाण का अर्थ है मोक्ष, अर्थात उस स्थिति में पहुंचना जहां कोई इच्छा, घृणा या अज्ञानता नहीं होती। यह पूर्ण शांति की अवस्था है जिसमें मनुष्य दुखों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। एक साधु गौतम बुद्ध के इस संदेश को अपने शब्दों में इस प्रकार कह सकता है, अज्ञानी वह है जो अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन ज्ञानी वह है जो जानता है कि कर्म से भाग्य का निर्माण होता है। अपने कर्मों को पहचानो और तुम अपने भाग्य के सृजनकर्ता बन जाओगे। केवल आत्मजागरूकता और सही मार्ग ही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं जहां दुखों का अंत होता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन संभव है और वह परिवर्तन हमारे अपने हाथों में है। हम अपने कर्मों और प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आत्मज्ञान की दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वयं की समझ और आत्मसंयम है। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो वह न केवल अपने जीवन को सुखमय बना सकता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। बुद्ध का यह भी मानना था कि जीवन का हर पहलू, चाहे वह सुख हो या दुख, अस्थायी है। उन्होंने इसे अनित्य अनिच्चा का सिद्धांत कहा, जिसका अर्थ है कि संसार में हर चीज बदलती है और कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझने से व्यक्ति को अपनी लालसाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है तो हम दुखों को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। दुख के कारणों और उनसे मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों, चत्वारि आर्य सत्य की शिक्षा दी जो जीवन में दुख के मूल कारणों को समझाते हैं और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग बताते हैं। 1 दुख का सत्य। दुख सत्य जीवन में दुख का अस्तित्व है। यह एक सामान्य सत्य है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। 2 दुख के कारण का सत्य। समुदय सत्य दुख का कारण तृष्णा, इच्छा, लालसा और अज्ञानता है। 3 दुख की समाप्ति का सत्य। निरोध सत्य तृष्णा और अज्ञानता को समाप्त करके दुख का अंत किया जा सकता है। 4 दुख से मुक्ति का मार्ग। मार्ग सत्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करके दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। इन 4 आर्य सत्यों के माध्यम से बुद्ध ने यह दिखाया कि दुख से मुक्ति संभव है और इसे केवल आत्म साक्षात्कार, सही कर्म और ध्यान के अभ्यास से ही पाया जा सकता है। साधु के विचार इस संदर्भ में हो सकते हैं, मनुष्य दुख से घिरा रहता है क्योंकि वह अपने मन के बंधनों में बंधा रहता है। परंतु जैसे ही वह समझता है कि इच्छाएं और मोह उसके दुखों का कारण हैं, वह उन्हें त्याग कर आत्ममुक्ति की ओर बढ़ सकता है। सही मार्ग पर चलकर ध्यान और आत्मानुशासन से हर इंसान अपने भीतर के सत्य को खोज सकता है। यह सत्य ही उसे सच्चे। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में यह भी स्पष्ट किया कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें आत्मजागरूकता और परिपक्वता की ओर ले जाने का एक साधन है। जीवन में जो भी चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं,
वे हमें यह सीखने का अवसर देती हैं कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति और धैर्य को पहचान सकते हैं। संयम और धैर्य। बुद्ध ने धैर्य को जीवन की एक महान संपत्ति माना। उन्होंने कहा कि जब हम अपने क्रोध और उत्तेजनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संयमित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध का मानना था कि धैर्य केवल बाहरी परिस्थितियों का सामना करने में ही नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ने में भी आवश्यक है। उनके अनुसार धैर्य का अभ्यास करना जलते हुए अंगारों को हाथ में थामे रखने के समान है, लेकिन जब हम इसे निभा लेते हैं तो अंत में हमें शीतलता और शांति प्राप्त होती है। मुक्ति और निर्वाण। बुद्ध ने निर्वाण को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया, जो आत्मज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। निर्वाण वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति सभी इच्छाओं, तृष्णाओं और मोहमाया से मुक्त हो जाता है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर अनंत शांति और मुक्ति का अनुभव करता है। उन्होंने कहा, निर्वाण वह शिखर है जहां आत्मा की सारी जड़ता और सभी अवरोध समाप्त हो जाते हैं। यह वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को पूरी तरह मिटा देता है। साधु के शब्दों में, तुम्हारे भीतर की यात्रा ही सबसे महान यात्रा है। बाहरी संसार की वस्तुओं में तृप्ति ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि सच्चा सुख और मुक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही है। अपने भीतर झांको, अपने मन की गहराइयों में उतर कर देखो, वहां तुम्हें उस आनंद की झलक मिलेगी जो अनंत और अडिग है। जीवन की क्षणभंगुरता। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि संसार की हर वस्तु क्षणभंगुर है, और यह समझ हमें संसार के मोह से मुक्त होने में मदद करती है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सुख, संपत्ति, यश, तब वह उस पर कम आश्रित होता है और अपनी आत्मा की ओर लौटने का प्रयास करता है। समर्पण और विनम्रता। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को विनम्रता और समर्पण के महत्व को भी समझाया। उनके अनुसार सच्ची विनम्रता वह है जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह अज्ञानता में है और ज्ञान की खोज में अग्रसर होता है। यह स्वीकृति आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। अंतिम संदेश। बुद्ध ने मृत्यु के क्षण में भी यही संदेश दिया था कि सभी वस्तुएं नाशवान हैं, अज्ञान में न फंसो। अपने उद्धार के लिए प्रयत्नशील रहो। यह हमें याद दिलाता है कि जब तक हम अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं, तब तक हम मुक्ति और आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि सही ज्ञान, सही दृष्टिकोण, सही कर्म और सही प्रयास से हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने चारों ओर के संसार को भी बेहतर बना सकते हैं। उनके द्वारा बताई गई राह न केवल व्यक्तिगत मुक्ति की है, बल्कि यह समाज और मानवता की भलाई का मार्ग भी है।